हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, बट फिर भी अभी एक दिन का टाइम है थंडरबोल्ट्स मूवी को रिलीज़ होने में। तो कल फाइनली थंडरबोल्ट्स मूवी सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है और थंडरबोल्ट्स की जगह कल एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी रिलीज़ होने वाली थी अगर कैंग की कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को साइड में रखते हुए हम बात कर लेते हैं कल जो थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज होने वाली है उसके ऊपर, क्योंकि कल मूवी में थंडरबोल्ट्स का ओरिजिन आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि इस मूवी में जितनी भी कैरेक्टर्स हमको दिखने वाले हैं वो सब ऑलरेडी हमको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट्स है कौन। तो थंडरबोल्ट्स एक टीम है जिसमें बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर, येलेना बुलोवा जो नताशा के बाद ब्लैक विडो है, रेड गार्डियन, द गोस्ट, टास्क मास्टर और द यूएस एजेंट है। और पूरी मूवी में इन 6 लोगों का काम होगा सेंट्री नाम के एक बहुत पावरफुल विलन को रोकने का, जिसका ओरिजिन में शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सेंट्री, जिसका नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, वो अपनी सेंट्री वाली पावर्स को गेन करता है गोल्डन सेंट्री सीरम को पीकर। और सेंट्री एक डार्क अदर पर्सनैलिटी डेवलप करता है जिसका नाम है द वॉइड। और यही सेम इंसिडेंट हुआ था ग्रीन गॉब्लिन के साथ। नॉर्मन ऑसबॉर्न होता तो अच्छा इंसान है, बट जब नॉर्मन ऑसबॉर्न की अदर डार्क ग्रीन गॉब्लिन वाली पर्सनैलिटी बाहर आती है तो वो बहुत खतरनाक बन जाता है। और यही सेंट्री के साथ भी होता है। सेंट्री होता तो अच्छा सुपर हीरो है, बट जब उसकी अदर डार्क पर्सनैलिटी जिसका नाम वॉइड है वो टेक ओवर कर लेती है तो सेंट्री अपने विलन वाले रूप में आ जाता है। और ट्रेलर में हमने बहुत बार सेंट्री को ये कहते हुए भी सुना है कि आई एम वॉइड। और ये बात फॉर श्योर है, थंडरबोल्ट्स वॉइड को हराने से रहे ये इम्पॉसिबल है, अनलेस या कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला सीन ना हो जहाँ फैल्कन ने फ्रेंडशिप की पावर से रेड हल को शांत करके राफ्ट जेल भेज दिया था। तो मूवी में मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स वॉइड से लड़ेंगे तो अच्छा खासा, बट एंड में सेंट्री अपनी अच्छी वाली पर्सनैलिटी को रीगेन कर लेगा जिससे सेंट्री को रोका जाएगा। और फिर सेंट्री की नेक्स्ट अपीयरेंस होगी अवेंजर्स डूम्सडे में। अब इसमें जो द यूएस एजेंट है जिसको हमने लास्ट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था वो भी थंडरबोल्ट्स टीम का पार्ट है। तो यूएस एजेंट, जिसका असली नाम जॉन वॉकर है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट करा गया था स्टीव रॉजर्स के बाद कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, बट वो टाइटल सीरीज के एंड में मिल जाता है सैम विल्सन को। और है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूएस एजेंट स्टीव की तरह एक सुपर सोल्जर है जिसने एक बंदे को बहुत बुरी तरह शील्ड से जान से मार दिया था। एंड दिस इज़ वाई ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर द टाइटल ऑफ कैप्टन अमेरिका। यूएस एजेंट सीरीज़ में बहुत इम्पल्सिव और अग्रेसिव हमको दिखाया गया है, जहां उसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए सीरीज़ के एंड में फैल्कन को कैप्टन अमेरिका का टाइटल मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो मूवी में अपीयर होने वाली है वो है येलेना बेलोवा, जो नेक्स्ट ब्लैक विडो और नताशा की नॉट बाय ब्लड रिलेटेड बहन है। जो ट्रेनिंग और टॉर्चर नताशा को रेड रूम में मिले थे वही सेम येलेना को भी मिले थे। और नताशा जो इतनी परफेक्ट थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग में वो उस रेड रूम की ट्रेनिंग की वजह से ही थी। तो येलेना बेलोवा नताशा की तरह सेम कॉपी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है गोस्ट, जिसको लास्ट टाइम हमने एंटमैन एंड द वॉस्प में देखा था। तो गोस्ट एके एवा स्टार एक ऐसी सुपर हीरो है जो अपने मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जा सकती है। और गोस्ट को उसकी पावर से एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने से मिली थी। हैंक और गोस्ट के पापा क्वांटम रेल के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, जिसके फेल होने की वजह से गोस्ट के मम्मी पापा मर जाते हैं और गोस्ट को क्वांटम रेल से पावर्स मिलती हैं। और क्वांटम रेल की पावर्स कोई छोटी मोटी पावर्स नहीं है, तो इतनी ओवरलोड की वजह से गोस्ट क्वांटम इंस्टेबिलिटी कंडीशन में रहती है। इस कंडीशन में गोस्ट के जो बॉडी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर गोस्ट का प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता, और जिसकी वजह से गोस्ट के लिए काफ़ी पेनफुल होता है। और बॉडी मॉलिक्यूल्स पर कंट्रोल न होने की वजह से गोस्ट ग्लिच करती है। फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है रेड गार्डियन, जो ब्लैक विडो मूवी में नताशा का अडॉप्टिव बाप होता है और कॉमिक्स में एक्चुअली ये नताशा का पति होता है। तो पर्सनल रिलेशन को साइड में रखते हुए ये रशिया का कैप्टन अमेरिका होता है, जो रशिया वालों ने अमेरिका के कैप्टन अमेरिका को टक्कर देने के लिए बनाया था। बट इसका नाम कैप्टन रशिया नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रशिया में बना है। और ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छे नेचर का बंदा होता है और एकदम पॉजिटिव और कॉमेडी वाइब्स देता है। फिर इसी के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है या फिर आती है द टास्क मास्टर, जो ये भी ब्लैक विडो मूवी की कैरेक्टर है और मेन विलन भी। इसकी बस एक ही पावर होती है और वो ये है कि ये सुपर हीरोज की पावर्स को कॉपी कर सकती है। और ब्लैक विडो मूवी के एंड में नताशा टास्क मास्टर को नॉर्मल कर देती है क्योंकि टास्क मास्टर को ब्रेन वॉश करके रखा गया था। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर, जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमको लास्ट दिखा था, बट वो बस एक छोटा सा कैमियो था। बट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बकी रिग्रेट करता है उन सारे लोगों को असैसिन या फिर जान से मारने का जिनको बकी ने तब मारा था जब वो विंटर सोल्जर था। और बकी अपने थेरेपिस्ट के पास भी जाता है और इम्प्रूवमेंट करता है हाइड्रा के प्रोग्राम को अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकालने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो हाइड्रा ने बकी को सुपर सोलर सीरम देकर बकी के दिमाग में एक प्रोग्राम फिट करा था, जिससे हाइड्रा बकी के अंदर के विंटर सोल्जर को कभी भी जगाकर बकी से कुछ भी करवा सकता है, और वो भी कुछ वर्ड्स बोलकर। तो ये थी थंडरबोल्ट्स के सारे कैरेक्टर्स की शॉर्ट में बैक स्टोरी। मैं सच बताऊँ मेरी एक्साइटमेंट बहुत कम है इस मूवी को लेकर, बट स्टिल ये मार्वल की मूवी है तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो रहती ही है। आई होप ये मूवी डिसअपॉइंट ना करे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में जिसमें हम कवर अप करेंगे इस मूवी का रिव्यू। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।